Friends, myself Ravinder Sharma from OTA, option trader and analyst. Friends, now we have seen the structure like यहाँ से ये गया, ठीक है. This is the correction phase. यहाँ से ये गया. This one is first shoulder S1. This one is head. एंड अगेन जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक करेक्टरिस्टिक होती है तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो लो लगा है ना, इसको पहले टैग करेगा. यहाँ इसने टैग कर लिया, तो यहाँ से टैग कर लिया तो दैट मीन्स देर इज मोर प्रोबेबिलिटी फॉर फॉर्मिंग द हेड एंड शोल्डर पैटर्न. यहाँ भी दो टॉप लगे हैं इसके, यहाँ भी दो टॉप लगे हैं, ठीक है. अब क्या और चीज़ हम देख सकते हैं, ये हमारी हो गई अब नेक लाइन. अभी नेक लाइन से ऊपर की क्लोजिंग है इसकी, ठीक है ना. इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं इस तरीके से जाने की, बट द सिनेरियो इज वॉज वॉट देयर इज एन अ बिग गैप डाउन मे बी द प्रोबेबिलिटी फॉर द मंडे. अब ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ से, है ना. 1600 460 और 400 के आसपास, 460 के आसपास समझ लीजिए. क्या ये सपोर्ट यहाँ पर वैलिड रहेगा? फिलहाल के लिए तो रहेगा, क्योंकि अगर यहीं पर ही गैप डाउन हो गया तो जो यहाँ से सेलर हैं यहाँ पर 400 के अराउंड, 350 पौने 400 के अराउंड में है, तो उनको 1000 पॉइंट्स और एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर भी है 17,000 के अराउंड में. तो क्या उनको ये प्रॉफिट अच्छा लग रहा है या और इसको क्रैश करके ही मानेंगे? प्रॉफिट अच्छा लग रहा है. अब 1000 पॉइंट का बेनिफिट वो कहाँ तक ले सकते हैं? एक यहाँ तक हम प्रोबेबिलिटी मान के चलें कि भाई ये वापस 850 900 17,000 का एक बैंड लेके चलें. बहुत होता है एक 450 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट, एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट हो जाती है. तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि अगर यहाँ के आसपास खुलता है 460 400 के आसपास खुलता है, तो वैसे तो खुलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ इसको, वैसे 460 एक बार आना ही चाहिए, ठीक है. तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की हम बात करें. बाकी मार्केट साइकोलॉजी क्या कह सकती है कि इसके बारे में कि भाई क्या हो सकता है. तो यहाँ पर आना है इसको, क्या एक ही शॉट में आ जाएगा? ये भी प्रोबेबिलिटीज चेक करेंगे. उसकी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, कि क्या आप सोचते हैं कि इतना बड़ा फॉल एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, ऑलमोस्ट दिस इज़ द हाई ऑफ द ऑल टाइम हाई के नज़दीक से ही गिरा है. तो क्या हम ये प्रोबेबिलिटीज़ मान के चल सकते हैं कि इतनी हाई के ऊपर के जाने डायरेक्ट ये आ सकता है, ठीक है ना. अगर ये यहाँ से इतना ज़्यादा क्रॉस करता है तो फिर एक चांसेस फिर हो सकते हैं कि फिर ऑल टाइम हाई के लिए आए. क्या ये एक ही महीने के अंदर पॉसिबिलिटी है? ये हमारी एक साइकोलॉजी की बात है. इतनी ना जो भी इतना मार्केट सेंटिमेंट हो सके नेगेटिव हो, तो उसको भी टाइम चाहिए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कोई बनती है सीरीज़, मंथ की सीरीज़, बेसिकली ना हम तो मंथ की सीरीज़ बना रहे हैं, तो मंथ की सीरीज़ अगर यहाँ से ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट हमारा अगर 1000 पॉइंट्स का है और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट 1000 पॉइंट्स का, हम मान लो ज़्यादा का हो गया ये तो, आई थिंक हाँ 1000 पॉइंट 1300 पॉइंट के आसपास का हो गया, ठीक है ना. तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये सीधा यहीं से ही चला जाएगा? तो इसका मतलब एक जंप तो ऊपर मारेगा, ऊपर की सीरीज़ को एक्टिवेट करने के लिए मंथली को, अदरवाइज कैसे बात बनेगी? तो क्या इसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं इस कंसर्न के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्या
हम इसको बेस मान के चलते हैं एक बार, 460 को 460 को एक बेस मान के चलते हैं। अगर ये इस तरीके से धीरे धीरे आ गया तो एक बार ऐसे लगता है कि ये मान लो, फिर हम इसको ये मान के चलेंगे हम, ठीक है, इसको हम ये मानकर चलेंगे कि ये एक करेक्शन आई है पूरी, ठीक है, और इसके बाद एक फॉल यहाँ से गया और फिर एक मेजर फॉल यहाँ के लिए प्लान आउट करें, क्योंकि ये मंथ की भी सीरीज़ एक्टिवेट करना ज़रूरी है 17,000 की। अगर 16,000 और के इसके बीच में चलना है ना, 16,000 और 17,000 के बीच में चलना है, तो 17,000 के ऊपर की भी एक बार सीरीज़ उनको एक्टिवेट करनी पड़ेगी इस मंथ की। तो ये एक प्रोबेबिलिटीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि भाई क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ किस तरीके से हम डेवलप मान के चल सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में तो यही हम कह सकते हैं कि अगर 400 और एक 16,400 ये पॉइंट हम लेके चलें बस, अगर ये इसने ब्रेक कर दिया है तो एक प्रोबेबिलिटीज़ ये हो सकती है कि यहाँ से फिर एक फॉल आए, ये एक्टिवेट होती है कि ये वाली एक्टिवेट होती है। इस फॉल में हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये वाली फॉल एक्सपेक्ट हम करके चलें कि ये वाली फॉल एक्सपेक्ट करके चलें। तो इसमें हमें देखने वाली बात है कि क्या मार्केट साइकोलॉजी तो भाई ये है कि जब तक ये एक्टिवेट ना हो तब हमारा मानना है कि नीचे ही जानी है, मार्केट को नीचे ही जाना है, लेकिन मंथली सीरीज़ भी तो एक्टिवेट हो ना। 17,000 की अगर कॉल यहाँ पर शॉर्ट होती हैं तो उनको भी तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 1-2 दिन गैप अप हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि 350-400 के आसपास फिर दोबारा जाए, फिर वहाँ से गिरे एक बार दोबारा से, तो हमारी मतलब कि 17,500 और 16,400 या 16,400, हाँ ये 1,100 पॉइंट की हम मान के चलेंगे, ये एक सीरीज़ बननी चाहिए मंथ की। तब यहाँ पर एक्टिवेट हो, फिर इस तरीके से जाए और फिर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, फिर यहाँ से एक बार देखेंगे फिर हम। लेकिन इस मंथ की सीरीज़ में कि क्या इतना बड़ा फॉल आएगा, ये थोड़ी सी हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी सिर्फ। ठीक है दोस्तों, पहले एक बार हम पहले इसको फेस आउट कर लें कि कितना गैप डाउन हो रहा है, कहाँ तक जाती है। यहाँ तक ही पहले जाता है ना, 400 के आसपास जाता है, फिर उसको ब्रेक करता है, इस तरीके से ब्रेक करता हुआ चला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर हम चेक करेंगे। तो ये सिर्फ टोटल सारी एग्जम्पशन है, लेकिन देखिए देखते हैं कि मार्केट किस किस तरीके से चलेगी मंथली सीरीज़, उसी तरीके से हम एक्टिवेट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगी मार्केट के हिसाब से चलेगी कि भाई ऑप्शन सीरीज़ क्या बोलती हैं, कितनी बार के ऑप्शंस बोलती हैं, है ना। ये तो वैसे तो दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है कि भाई ये शोल्डर बना, ये यहाँ से ड्रॉप डाउन हो गया। क्या ये ड्रॉप डाउन इतनी आसानी से यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा इतना? ये थोड़ा सा, ये तो बहुत ही कॉमन सी प्रिडिक्शन हो गई ना। फिर मार्केट का नाम मार्केट कैसे रहा? मार्केट तो जब तक इनके एक बार ये स्टॉप लॉस यहाँ से फ्रेश नहीं बनाएगी, इनके काटेगी, तब तक मार्केट में फॉल आना मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हम चेक करेंगे सिर्फ इस मंथ की सीरीज में। थैंक यू दोस्तों, बाकी हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू।